बात कर रहे हैं वो। जी हाँ, तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, ये बड़ी घेराबंदी है। बड़ी बात क्या है, अमेरिका रूस के बीच सीधी जंग का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। रूस को अमेरिका के कड़े एक्शन की आशंका है। अब तक आप देखें तो रूस ने बहुत संभल कर व्यवहार किया है। अमेरिकी एक्शन से पहले रूस भी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। रूस में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बेचैनी है। अमेरिका की ग्लोबल घेराबंदी में रूस पूरी तरह से जुटा हुआ है। रूस को हथियार दे रहा है नॉर्थ कोरिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो देखिए कैसी वैश्विक ग्लोबल घेराबंदी नजर आ रही है। प्रोफेसर अमिताभ, इस घेराबंदी को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या नतीजा आने वाले वक्त में हो सकता है? रूस का अभी तक का आप व्यवहार देखिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का जब ऑडियो लीक हुआ या लीक किया गया, जो भी हुआ, उसके बाद जो रूस का रिएक्शन रहा वो भी बहुत संभला हुआ, सधा हुआ सा रहा। लेकिन अब अगर ये बड़ा कदम, रूस के खिलाफ इतना बड़ा सैंक्शन लगा दिया जाता है, तो फिर रूस का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, रूस पर अगर ये सैंक्शंस लगाया गया तो जाहिर है रूस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन रूस, मैंने पहले भी कहा कि पूरी तरह प्रिपेयर्ड है वॉर करने के लिए। रही बात चीन की, चीन को तेल बढ़ाने से बहुत घाटा नहीं होगा। हाँ, दुनिया में ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। चीन के पास खुद 85% जो उनका ऑयल है वो खुद अपना जनरेट करते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। तो सबसे बड़ा घाटा इस पर भारत का लगेगा। रही बात अगर दुनिया को देखें और इस वॉर को भी अगर देखें, जाहिर है अमेरिका या नेटो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगी वॉर में, जिस तरह ईरान में अमेरिका ने किया था। तो वो तो अलग बात है। लेकिन असले कितने दिन तक देंगे? और इन्होंने तो सीधा कह दिया कि पहले हम उनको डोनेट करते थे, पैसे देते थे, उससे वो आर्म्स खरीदते थे। अब वो कह रहे हैं हम डोनेट नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे, यानी यूरोप उनको खरीद कर देगा। तो यूरोप क्या अगले 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक ट्रंप है, यूक्रेन को वो असले खरीद के देता रहेगा? मुझे लगता है ये संभव नहीं है। तो जाहिर है रूस ये जानता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। जितने देर तक अपने आप को वॉरफील्ड में रखेंगे तब तक वो अपने आप को काबिज रख पाएंगे। जहां वो रुकेंगे उन पर यूक्रेन या दुनिया हावी हो जाएगी। इसलिए रूस के लिए इस समय सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा कि आने वाले दिन में इस सैंक्शंस का प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या इलीगल वे में ये करेगा, जिस तरह ईरान करता है, मलेशिया को तेल बेचता है और मलेशिया उसको चाइना को बेच देता है। तो इस तरह का कोई एक नया रैकेट चलेगा। मुझे नहीं लगता भारत इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि भारत को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये तो जरूर है कि तेल के दाम बढ़ेंगे। और अगर 500% की बात कर रहे हैं, अगर वो 500% नहीं भी करते हैं, 100% करते हैं या 200% भी करते हैं, तब भी इस पर भारत का, यानी रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा है। बिल्कुल अमिताभ सर, और सवाल तो ये उठा है कि जब दोनों साइड्स इतने ज्यादा आक्रामक हैं, तो आखिर इस युद्ध का अंजाम होने क्या वाला है? क्या कभी ये जो युद्ध है वो रुकता हुआ, थमता हुआ नजर आएगा भी? और एक और बड़ी खबर क्या आ रही इससे जुड़ी हुई, वो आपको बता दें। दरअसल रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका को सीधी वार्निंग। कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य ड्रिल को बताया है बहुत बड़ा खतरा। अमेरिकी सैन्य ड्रिल एशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह लावरोव की तरफ से, रूस के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शांति के लिए खतरा है, यह चेताया गया है अमेरिका को। तो आखिर जो बात दिमित्री